पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। क्या यही ध्यान ही अल्टीमेट ट्रुथ है? तो फिर डाउट्स आते थे। फिर भी एक टाइम पे ऐसा आया कि मैंने ध्यान भी छोड़ दिया। आत्मबंधन। मैं गरिमा शर्मा, यमुनानगर, हरियाणा से। एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल हूँ, बट एक टाइम ऐसा आया कोरोना के टाइम पे कि मैं बहुत ज़्यादा पहले पूजा पाठ वगैरह बहुत कुछ करती थी, बुक्स पढ़ना, रामायण, सब कुछ। बट उस टाइम पे ऐसा टाइम आया कि 16 डेज़ के लिए एक रूम में लॉक होना पड़ा। तो पता लगा कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं होता था उस टाइम, ना कोई पूजा। मैं चैंटिंग में थी बुद्धिज़्म की, तो कितने 7 आवर्स चैंटिंग करना, लोगों को इंट्रोड्यूस करना। बट उस टाइम पे एक फेथ ना मतलब वो ऐसा शेक हो गया कि कुछ भी नहीं करना, ऐसा हो रहा था क्योंकि रूम से बाहर निकलने को नहीं मिल रहा था। तो था कि बस आसमान देखना, ना कोई पूजा, ना कोई मंत्र, ना कोई, वो सब कुछ छोड़ना है। कुछ ऐसी प्रैक्टिस चाहिए कि जिसमें बंधन ना हो। तो GTP 13 का मैंने लिंक पहले ही, जैसे यूनिवर्स कुछ लाने वाला होता है, तो GTP 13 का लिंक आया था लाइफ में, तो उसके लिए मैंने वो किया था। और वो जैसे ही कोरोना ओवर हुआ तो वो GTP 13 स्टार्ट हो गया, मैंने वो ज्वाइन किया। तो उसमें ध्यान का था, तो मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया। बट मेरा इतना ध्यान लगता नहीं था, बट स्टिल मैं उनके सेशंस को अटेंड करती थी क्योंकि बहुत नॉलेजेबल होते थे। दीप्ति मैम और काफ़ी सारे मास्टर्स आते थे, श्रेयन सर, और मतलब लगता था कि कितनी नॉलेज है। पत्री सर को सुनते थे तो लगता था कि अच्छा वो है, तो करती रही उसको भी। बट एक माइंड होता है ना कि ये भी कहीं बंद तो नहीं रही, ध्यान भी तो एक बंधन नहीं है, इसमें भी जैसे बोल रहे हैं और लोगों को बताना है। तो क्या मैं हमेशा अपनी प्रेयर्स में लिखती थी कि मुझे अल्टीमेट ट्रुथ जानना है, तो क्या यही ध्यान ही अल्टीमेट ट्रुथ है? तो फिर डाउट्स आते थे। फिर भी एक टाइम पे ऐसा आया कि मैंने ध्यान भी छोड़ दिया। ये भी ध्यान में जैसे एक अपने वो बताते थे सीनियर मास्टर्स की उन्हें दिखता है, बट मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं था, बट नॉलेज अच्छी लगती थी। और जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से गीता का अध्ययन कर रही थी क्योंकि मैं साईं डिवोटी हूँ, तो मुझे एक बारी बाबा ने बुक बोली थी रीड करने के लिए, तो मैंने गीता पढ़नी शुरू करी। तो वही मुझे एक लगता था कि वही एक अल्टीमेट पाथ है। बट उसमें भी ऐसे लिखा होता था कि तत्वदर्शी की शरण में जाओ। तो बट मैं सोचती थी ये तत्वदर्शी है कौन है, ऐसा कौन पर्सन है इंडिविजुअल की? उसमें मुझे किसी पे फेथ नहीं होता था कि तत्वदर्शी मतलब किसी पे भी फेथ कर लो, क्योंकि आजकल बहुत सारे गुरुज हैं और उनकी न्यूज़ भी आती हैं कुछ कुछ करके, तो कैसे फेथ कर लें किसी पे भी ना। बट जब पत्री सर को सुना तो उन्होंने बोला कि सांस ही गुरु है, किसी पर्सन को या मुझे नहीं मानना, यू आर मास्टर, यू आर गॉड। तो उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा लगा। बट वही एनालिटिकल माइंड कहीं ना कहीं फिर से आ गया कि यार ये भी तो जो ध्यान है ये भी तो बांध तो नहीं रहा ना, एक बंधन से एक फियर सा हो गया था कोरोना की बात की, नहीं बंधना नहीं किसी भी प्रैक्टिस से। फिर छोड़ दिया बीच में ये सब कुछ ना, और कुछ कुछ पढ़ने की आदत थी, वो पढ़ती रहती थी। बट जब सर की डेथ हुई तो उस दिन आफ्टरनून में मैंने मैसेज पढ़ा कि सर ने बोला है कि सब लोग ध्यान में बैठ जाएं। तो मैं तो ऑफिस में थी, मैंने फ्रेंड को मैसेज किया कि आप ध्यान में बैठ जाओ, ऐसे पत्री सर ने बोला। पता नहीं कैसे माइंड में आया, तो इवनिंग में पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो फिर मैंने ऑफिस में ही उनका सारा, क्योंकि लाइव आ रहा था, तो देखा। और उसी रात को पत्री सर ड्रीम में आए और उन्होंने ऐसे पीछे से पकड़ लिया। तो ऐसे ही मुझे जो साईं बाबा से मैं कनेक्ट हुई थी, ड्रीम्स में ही के थ्रू ही कनेक्ट हुई थी, तो मुझे लगा कि नहीं मेरा कनेक्शन है यहाँ कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने जितने सेशंस थे, जो भी होते थे, JTP या कोई भी वर्कशॉप्स होती थी, तो मैं सारी अटेंड करती थी। इनर जर्नी किया, देन शंभाला, और अभी 3 डेज़ का रहा लास्ट दिवाली के टाइम पे। तो बहुत मतलब कुछ सीखने को, और ऐसे लग रहा है कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और ऐसे लग रहा है कि सेल्फलेस प्लेटफॉर्म है, कि किसी को कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, एक वननेस की फीलिंग आने लग गई कि वी आर ऑल वन, वी आर सोल्स के रिगार्डिंग पता चला। मतलब ऐसा लगता है JTP में आके कि एक जैसे ज्ञान का ना भंडार है यहाँ पे, हर तरह की नॉलेज, हर तरह का। और सिर्फ यही नहीं कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में बांधा जा रहा है, स्पिरिचुअल और जो आपकी भौतिक लाइफ है उनको वो बोल रहे हैं कि संसार में निर्वाण, जैसे पत्री सर बोलते हैं। तो मतलब इनकी जो नॉलेज है बियॉन्ड वो है, मतलब श्रेयन सर का वो, और ओपन माइंडेडनेस, मतलब यूथ के लिए वो, ऐसा कोई किसी को ऐसे बंधन नहीं लगता और सबके एक्सपीरियंसेस का रिगार्ड किया जाता है।
तो इससे ग्रोथ हो रही है, मैं बढ़ रही हूँ। और जैसे बुक्स का काफ़ी पत्री सर वो कहते हैं कि बुक्स रीड करो, तो बुक्स पढ़ने का शौक़ लग गया। एक प्लेटफॉर्म भी ऐसा, एक जॉब भी ऐसी मिल गई कि टाइम इतना होता था कि काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जो मतलब शेयर की जाती थी ग्रुप में। ऑलमोस्ट मेरा होता था कि मैं उसको कवर अप कर लूँ, जैसे हु एम आई और बहुत सारी जो पत्री सर बोलते हैं, तो कोशिश करती थी कि ऑलमोस्ट सारी पढूं। बट ये होता है कि वो भूल जाता है कि क्या है उसमें, बट ये कि एटलीस्ट पता चल रहा है कि इतना कुछ है लाइफ में ना, और इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी और उसमें भी। बट अभी आई एम स्टिल लर्निंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब कुछ आ गया, बट आई एम सीकिंग अल्टीमेट ट्रुथ कि असली में सच क्या है। तो आई एम अ सीकर। थैंक यू सो मच। आत्मन। TMC हिंदी बदले जी